तो कल की तैयारी में आपका स्वागत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इतना स्वदेश पे जो भी कॉल बताए जा रहे हैं बाजार को लेके वो सही साबित हो रहे हैं। स्टॉक्स को लेकर जो भी बताया, खासतौर पे रेडा का, जैसा कि देखा आपने, अजय शर्मा ने पहले ही आपको आगाह किया था, बताया था कि यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। उसके बाद हमने देखा कि एडा में एक शानदार तेजी देखने को मिली। आज भी शेयर में 20% का सर्किट लगा। इस तरह डिम्पी ने कई स्टॉक्स बताया, हमने देखा वहाँ भी तेजी देखने को मिली है। तो फटाफट आपको बताते हैं कि आज के शो, कल की तैयारी में क्या क्या खास होने वाला है। समान तौर पर यह शो ऐसा है जिसमें दर्शकों की हम बात करते हैं, आपके सवाल जवाब होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। इस शो में आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है। आपको अपना नाम, शहर का नाम, ये तमाम जानकारी आपको जो है व्हाट्सअप करना होगा 9136934056 पे। कौन सा शेयर आपके पास है, किस भाव पे लिया है, ये तमाम जानकारी आपको भेजना होगी। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है, सोशल मीडिया का चूँकि जमाना है, तो आप जाइए 89 स्वदेश के पेज पे, KKT 89 स्वदेश पे फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कीजिए और सवाल पूछने का तरीका आसान है। KKT लिखिए, स्पेस दीजिए, फिर अपना सवाल भेज दिए। तीसरा तरीका इसके अलावा और भी है, वो भी और बेहद आसान तरीका है। यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी शो को देखिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और फिर आप अपने सवाल भेजिए। और हम कई सारे सवाल जो है यूट्यूब से लेंगे और अपने तमाम दर्शकों को जिन्होंने सवाल पूछे हैं उनकी दुविधा को दूर करेंगे। और आज के लिए जो दो जानकार हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम समझेंगे बाजार में क्या यहाँ से दशा दिशा बनती है, संतोष सिंह और किरण जानी है। उससे पहले देखते फटाफट आज बाजार में हुआ क्या। आज हमने देखा कि बाजार में कहीं ना कहीं एक दायरे का कारोबार होता हुआ दिखा। अगर निफ्टी के हाई लो की बात की जाए, सबसे अगर निफ्टी के हाई लो की बात की जाए तो 21,026 का हाई था आज का निफ्टी का, जबकि लो जो था 20,923 का आज का लो था। इसके 20,965 के आसपास अगर जो है आज कहीं ना कहीं निफ्टी खुलता हुआ दिखा था। अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो 47,588 का हाई था और 47,186 का लो था। तो कमोबेश कह सकते हैं कि पूरा दिन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दायरे में कारोबार करता रहा। कुछ इंडेक्स की बात की जिसमें आज के ट्रेड में तेज़ी देखने को मिली, जिसने बाजार की तेज़ी को थामा, तो उसमें आप निफ्टी बैंक देखें, वहाँ मजबूती देखने को मिली थी। हालांकि निफ्टी फार्मा इंडेक्स डॉक्टर रेड्डीज की वजह से गिरावट देखने को मिली। PSU बैंकों के इंडेक्स में आज तेज़ी थी और सरकारी बैंकों के शेयर में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। फटाफट अपने जानकारों के पास जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से क्या करना चाहिए। किरण, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से बाजार में तेज़ी के बाद कह सकते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है, क्या ये संकेत दे रहा है कि बाजार अभी थोड़ा जो है टाइम वाइज यहीं रुकेगा और हो सकता है टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, लेकिन मोमेंटम तो ऊपर का ही है? किरण, आपने म्यूट किया, पूरा देश सुनना चाहता है आपको। थैंक यू वेरी मच। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जैसे आपने बताया, मार्केट एग्जैक्टली उसी तरह से मूव कर रहा है कि हमने एक अच्छी खासी रैली नीचे के लेवल से देख ली है। सो नाउ इट इज टाइम टू हैव सम टाइम करेक्शंस और कंसोलिडेशन, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। सो इट्स टाइम फॉर द कंसोलिडेशन। जिस तरह की रेंज हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स के अंदर थोड़ा बहुत सेक्टर रोटेशन या तो स्टॉक रोटेशन होगा, जिससे इंडेक्स वहीं का वहीं या तो एक छोटी सी रेंज में हमें दिखेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छी खासी रहेगी। अब लेवल वाइज अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो ऊपर का रहेगा। तो कोई भी गिरावट आती है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस अगर हमें निफ्टी के ऊपर मेंटेन करना है तो निफ्टी के ऊपर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 20,800 से 20,700 का रहेगा। कोई भी टिप आता है 20,800 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 20,800 के नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। ओवरऑल देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ये वीकली एक्सपायरी है तो अगली वीकली एक्सपायरी हम 21,100 के ऊपर देख सकते हैं निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 47,000 का एक जो स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस था उसको आज खासे लेवल से क्रॉस किया। हालांकि ऊपर में 47,500 क्रॉस नहीं कर पाए, क्योंकि जो 47,000 के कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन शिफ्ट करके 47,500 में ले ली थी। तो वहां कहीं ना कहीं हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल जब तक 47,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी है, कोई भी डिप आता है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। अग्रेसिव स्टॉप लॉस यहाँ पे भी आप 47,000 के नीचे का रखिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक हम 48,000 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी के ऊपर देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी 48,000 और निफ्टी 21,100 तक की रेंज आने वाले वीक में हम डेफिनेटली देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आपको दे दी है किरण ने। एकाएक मेरी आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। मनीष की आवाज़ पहले आपको आ रही थी, किसी काम की वजह से मनीष को थोड़ा बाहर जाना पड़ा, लेकिन मैं आपके साथ रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों को बहुत अच्छे से लेंगे हम और कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से आपको उनके जवाब भी दिला पाएँ। संतोष सर, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। किरण जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला। हम आपसे लेना शुरू कर रहे हैं। रूह सानी का सवाल है हमारे पास, एवरेस्ट कांटो पे उन्होंने सवाल पूछा है। 110 शेयर है सर 138 के रेट पे। संतोष सर, आप ही चेक करेंगे। एवरेस्ट कांटो EKC के नाम से मिलेगा ये। 138 रुपये का इनका रेट है, खरीदा हुआ एवरेज समझ लो आप। 110 शेयर इनके पास पड़े हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि ये एक ब्रेकआउट हुआ था इस स्टॉक में, और ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है कि 127 से 28 काफी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे स्टॉक में। नंबर्स के लिहाज से देखें तो लगातार 2 क्वार्टर में थोड़े म्यूटेड रहे हैं नंबर्स, लेकिन ऑल्दो पॉजिटिव रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे स्टॉक में जिस तरह से ग्रोथ एसेट्स में पैसे डाले हैं कंपनी ने खुद के बैलेंस शीट में, मुझे लगता है कि यहाँ से भी बढ़ सकता है। तो 127-28 एक बेंचमार्क को रखिए। अगर इसके नीचे आता है तब कमजोरी आ सकती है, अदरवाइज फिर से इसमें हमको उछाल देखने को मिलेगा, और उस केस में आप देखेंगे कि तकरीबन 160-65 तक ये स्टॉक फिर से जा सकता है। ठीक है, 128 को ना आपको लेवल को ध्यान रखना होगा। और मेरा एक और मानना भी है, मैं थोड़ा सा जोड़ देता हूँ साथ में, जो संतोष सर भी कह रहे हैं, आप ना एक लेवल तक का रिस्क और एक लेवल तक के प्रॉफिट के लिए शेयर में उतरा कीजिए। जब भी एंटर करो ना, तो पहले पता होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। नहीं तो मन ना बड़ा ही चंचल स्वभाव का रहता है, आप लॉस होते रहेंगे, आप मन को समझा लेंगे या मन आपको समझा लेगा। किसी न किसी तरीके से ऐसा होगा कि लॉस ऐसी गंभीर अवस्था में आ जाएगा, फिर ना जिया जाएगा ना फिर मरा जाएगा। तो इसलिए एक लेवल पहले से पता होना चाहिए कि भाई मेरा 138 का माल है, मैं 128 तक देखूंगा, 168 मेरा टारगेट है। रेशियो भी फिक्स हो गया, 10 रुपये जाएंगे 30 रुपये आएंगे, 1:3 हो गया। अब सिर्फ आपको क्या काम करना है, इस शेयर को होल्ड करना, अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया सवाल जो एवरेस्ट कांटो पे लेके था रूप साहनी जी का। आगे बढ़ते हैं, उज्जवल चक्रवर्ती जी का सवाल ले लेते हैं। SW सोलार, ये स्टर्लिंग एंड विल्सन नाम की कंपनी है। SW सोलार लिखेंगे ना किरण जी, आपके टर्मिनल पे आ जाएगा। 800 शेयर इनके पास है, 370 का लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट है इनके पास, करीब करीब 42,000 रुपये के प्रॉफिट पे खड़े हैं। बुक करें या फिर भी बने रहें? आज शायद सर्किट लगा इस पे अब। सोलार की अगर हम बात करेंगे तो नीचे में 250 के आसपास का बॉटम बना के स्टॉक वन साइड एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। काफी अरसे के बाद अपने 100 अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ट्रेड ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 400 का जो लेवल है वो आप देखोगे तो 2022 के बाद फर्स्ट टाइम है कि वो 400 के लेवल के ऊपर सस्टेन भी है। तो मेरे हिसाब से उनको ये रैली राइड करनी चाहिए। हालांकि स्टॉक काफी हाई बीटा स्टॉक है, तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी उनको मेंटेन करना चाहिए। 400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है डेफिनेटली आप ऊपर में 480 500 तक की लेवल के लिए वेट कर सकते हो। तो अगर आप 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो तो ही आप बने रहिए, नहीं तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मेरे हिसाब से 400 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए 500 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो अब आपके लिए दोनों रास्ते खुले हैं सर। देखो, जब प्रॉफिट होता है ना तो कंफर्ट का लेवल भी काफ़ी होता है। तो कंफर्ट का लेवल यही है कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो फिर बने रहें। अब आपको करना क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 400 का बनता है, आज अपर सर्किट पे है ये 5% के, और रोज़ 5% का लग रहा है इस पे सर्किट। हाँ, तो आप इस पर अपने हिसाब से फैसला लीजिए, अगर आपको लग रहा है सफिशिएंट प्रॉफिट है। अदरवाइज रुकना है तो फिर 500 तक भी रुक जाओ, 400 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। आगे बढ़ते, एक सवाल लेते हैं अशोक जी का। जी पावर पर है और 100 शेयर उनके पास है, 330 का रेट है। संतोष सर जरा GE पावर चेक करो तो आप, GE पावर। DTND है क्या ये? नहीं सर, इसका जो कोड है ना वो GEPIL के नाम से मिलेगा। आप ढूंढो GEPIL, ऐसी कोड डालोगे आ जाएगा हाँ, ठीक GEPIL। है। ये एक्चुअली में ठीक। GE पावर इंडिया लिमिटेड है। मिल गया हाँ, ना? ठीक है, हाँ, मिल गया, बताइए मिल गया। सर। लॉस है देखिए, 9,500 का। पहली चीज ये है कि जी पावर को अगर आप देखें तो लगातार जो है ये लॉस में है। पहला चीज, जो चीज आप होल्ड करते हैं उसको समझ लें कि फंडामेंटली अगर आप देखेंगे तो कंपनी लगातार लॉस में है, दैट टू ना ऑपरेशनल बेसिस। नेट प्रॉफिट पे तो छोड़ दीजिए, ऑपरेशनल लॉस है कंपनी को काफी, और काफी दिनों से है ये लॉस। अगर आप देख लें मार्च 2022 के क्वार्टर से लगातार लॉस में कंपनी चल रही है। दूसरी चीज अगर देखें तो चार्ट में थोड़ी सी चीज उलट दिखती है हमको, क्योंकि चार्ट में एक अच्छी बाइंग की तरफ दिख रहा है। मतलब दो अलग अलग डाइवर्स सिग्नल है। फंडामेंटली कंपनी की अच्छी नहीं है काम, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर अर्निंग्स की बात कहीं ना कहीं हो, जिसके कारण कि इसमें हमने अप मूव देख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर फंडामेंटली जितना सपोर्ट नहीं है तो हमको अपना स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि 218 रुपए बाय क्लोजिंग बेसिस वो चीज आपको ध्यान रखकर प्रॉफिट को रन कर सकते हैं। ठीक है, डन सर।
आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और जरा स्टॉक्स लेना हम शुरू कर रहे हैं। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाएंगे और कौन से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार जरा स्क्रीन से दिखाइए कॉलर का नाम, मैं उनका जरा शेयर्स भी वहीं से पढ़ लूँगा और उसके बाद मैं थोड़ा ऐड लूँगा। विश्वजीत हैं, उनका सवाल एक बार जरा स्क्रीन से दिखाइए मेरे को, विश्वजीत जी का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे है सवाल उनका, एक बार जरा दिखाएंगे ना कितनी कितनी पोजीशंस है ये सी वाला। विश्व जी के पास 104 शेयर है, खरीद का भाव है 2530 का, 7000 रुपये का घाटा है। सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये तो होल्डिंग ही करना चाहिए, इसमें ट्रेडिंग तो होगी नहीं। किरण सर जरा आप चेक करेंगे। रिलायंस की अगर आप बात करें तो जैसे आपने बताया डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डेफिनेटली सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। रिसेंटली एक छोटा सा करेक्शन जो आया था, वहां से स्टॉक अब हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, कभी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं जो 2420 का एक ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह के इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट दिया है, डेफिनेटली इनको इनकी जो खरीद भाव है 2500 उसके ऊपर बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। ओवरऑल जो हेड एंड शोल्डर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट है उसके हिसाब से 2550 2570 तक के टारगेट है। तो मैं ओवरऑल ट्रेडिंग के हिसाब से एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। 2400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर आप समय देते हो तो चांसेस है आपको 2600 तक के भी टारगेट आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। होल्ड करो सर, पता है क्या, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आप 100 शेयर लेके ना होल्ड ही करो, इसमें ज़्यादा वो मत करो आप, ना तो ट्रेडिंग करो और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मत करो। मैं आपको एक बहुत भी ये भी क्लियर कर देता हूँ। चलो आप जैसा है ना, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से ही मैनेज करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को होल्ड कर लो बस। और आप कोशिश करो कि जब भी कोई बड़ा डिप पे लेना, पोर्टफोलियो के शेयर्स को अंदर भर लो। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाज़ार की सबसे बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक, और आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये शेयर अगर जल्दी जल्दी चल जाए तो फिर तो मार्केट कैप भी हिलेगा ना सर, फिर तो पूरा बाजार भी हिलेगा। तो ये कंपनीज क्या होती हैं, टिपिकली आपको एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट या थोड़ा उससे थोड़ा बेहतर करके आपको रिटर्न दे देती है, और इनके अंदर होना मतलब ज़्यादातर लॉस की ना होने की गारंटी जैसा हो जाता है। आप ब्लू चिप कंपनी जिसको टिपिकली बोलते हो, तो आप 100 शेयर लो या 200 लो, माइंड में ये बात हमेशा रखो कि ये शेयर मेरे को लेके रखने हैं। ट्रेडिंग के लिए अलग से शेयर अवेलेबल है, स्विंग के लिए अलग से शेयर अवेलेबल है, रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ होल्डिंग के लिए है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञान चंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से, उनका सवाल लेते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को लेकर है। संतोष सर जरा चेक करना, 130 शेयर इनके पास है और 385 का रेट है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 385 का रेट, 130 शेयर, घाटा 13,000। देखिए मुझे लगता है कि एक तो घाटा शायद थोड़े दिन और इनको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स उतने सपोर्टिव नहीं रहे हैं लास्ट के 2-3 क्वार्टर में। अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि और महंगा है शेयर, अगर फंडामेंटली भी देखा जाए। 76 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। ईवी एबिटा अगर देख लें तो 31 पे है। लेकिन कुछ दिनों से जो है अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के अंदर है, और कंपनी इन दिनों जो है काफी अपने केपेक्स कर रही है, धीरे धीरे बिल्ड कर रही है, जो कि आने वाले टाइम पे सारी चीजें होंगी। तो इनका होल्डिंग पीरियड मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या मैं कहूंगा कि निचले स्तरों पर अगर इनको मिलता है 250 रुपए के नीचे अगर स्टॉक आता है तो थोड़ा ऐड कर लें, क्योंकि काफी ऊपर के लेवल पे खरीदारी हुई है और नंबर सपोर्टिव नहीं रहे हैं, कंसोलिडेशन दिख रहा है। 300 के ऊपर निकलता है तब जो है इसमें इनको जो है ब्रेकआउट जैसी स्थिति होगी, और फिर जो है मुझे लगता है कि वहां से 70 से 75 रुपया और ऐड हो सकते हैं। लेकिन पीरियड थोड़ा सा लंबा होगा इनका, तो मैं कहूंगा कि नीचे जैसे ही आता है 10 to 15% के करेक्शंस पे आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, सुरेश जोशी का सवाल लेते हैं मुंबई से। इन्होंने येस बैंक लिया हुआ है। किरण जी आपके पास मैं आ रहा हूँ, 14 रुपीज़ का इनका खरीदा हुआ है। मैं आज और कल में 2 दिन में येस बैंक को खुद भी देख रहा था, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक नए फेज़ में जाना चाहता है येस बैंक। ये 14 से 20 वाला प्रॉफिट हो गया, तो आपके पास भी प्रॉफिट आया हुआ है, करीब 3,18,000 रुपये का प्रॉफिट आया हुआ है। 14 का खरीदा हुआ है, आज ये 20 के ऊपर का रेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना। तो 3.5 लाख, 3.25 लाख रुपए का करीब करीब आपने प्रॉफिट। मेरे को ऐसा लगता है कि सेकंड राउंड की तैयारी हो रही है, क्या फर्स्ट राउंड का प्रॉफिट बुक करें या फिर सेकंड राउंड के लिए भी कैरी हो जाए? सर आगे बढ़ जाएं। तो यस बैंक की अगर हम बात करें तो काफी रिटेलर का ये फेवरेट शेयर रहा है। नीचे हमने देखा है 10 से 15 रुपए में काफी लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ था। इन्होंने काफी अच्छी क्वांटिटी ली हुई और अब तक रैली राइड भी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू देम।
अब जिस तरह का एक सपोर्ट हम देख रहे हैं कि यस बैंक में डेफिनेटली एक नई रेंज के लिए स्टॉक ओपन हुआ है, 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके घूम रहा है। नीचे में आप देखोगे तो 19 और 19.5 के आसपास मल्टीपल बॉटम भी है। नई रैली के लिए डेफिनेटली स्टार्ट हुआ मेरे हिसाब से। जिस तरह से हम ओवरऑल ऑल टाइम हाई के ऊपर भी चल रहे हैं, अगर छोटा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आता है तो यस बैंक जैसी बैंक में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है। तो मेरे हिसाब से मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ इसको कोरिलेट करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट इनको यहाँ डेफिनेटली बुक करना चाहिए। रेस्ट ऑफ द जो स्टॉक्स है उसमें वो 1950 या तो 19 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और अगर 19 रुपीज लेवल टेस्ट नहीं होता, यस बैंक में इंटैक्ट रहता है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के जो प्रीवियसली हमने देखा था कि लास्ट दिसंबर में कहीं ना कहीं 23 24 तक के हाइस बनाए थे, एटलीस्ट 24 तक के हाइस उनको प्रॉफिट बुकिंग के लिए मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से एटलीस्ट 30 to 25% प्रॉफिट बुक कीजिए, रेस्ट में 19 का स्टॉप लॉस रखिए फॉर द टारगेट ऑफ 24। कुमार जैन का सवाल जुड़ चुका है, वो एमएमटीसी के बारे में पता करना चाहते हैं। एमएमटीसी के अंदर दो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। पहला, ये शेयर कब रॉकेट हो जाए पता नहीं, ये शेयर कब ऊपर से वापस नीचे आ जाए, जितना चला है उतना वापस हो जाए कोई पता नहीं। तो आपको ना इसके साथ ये चेक करना है रोज़ कि ये आज चलने जा रहा है, क्योंकि ये कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो जिस दिन एमएमटीसी को 10% का सर्किट लगाना होता है ना, उस दिन पहले के 10-15 मिनट में आपको बता देगा कि जा रहा हूँ मैं सर्किट की तरफ आज, और ऐसे गिरते समय भी बताएगा। और ये हुआ क्या है, सितंबर से लेकर अगर आप दिसंबर का महीना दिखा पाएंगे आप इंट्राडे चार्ट, अगर सितंबर से दिसंबर का महीना, तो आपको साफ पता लग जाएगा शेयर जहाँ से चला 90 रुपये तक गया, वापस 50-55 की रेट पे आ गया। सर 57 का इनका ख़रीदा हुआ है अभी, क्या करें सर? 79 का, माफ़ कीजिए 79 का इनका खरीदा हुआ है सर। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें इनको लॉस जल्दी से जल्दी बुक करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी के लिए न्यूज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद वाइंड अप करने के लिए सोच रही है कंपनी को। और हमने देखा है कि काफ़ी स्टीप फॉल आया था इसमें, क्योंकि जो भी कमेंट्री आई है सरकार की तरफ से वो काफ़ी नेगेटिव है कंपनी के लिए। तो जितना जल्दी हो सके निकल के दूसरी अगर सरकार की ही कंपनी में रहना है, तो मुझे लगता है कि और बहुत सारी रेलवे की कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन फॉर दैट मैटर पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें तो वहां भी बहुत सारे मौके हैं, तो वहां देखनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, और इस स्टॉक से जल्दी निकलना चाहिए। आपके हालांकि क्वेश्चंस हमको बेशुमार मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आप इस शो के साथ कनेक्ट होकर अपना सवाल पूछते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ समय है, मर्यादा है, तो अभी थोड़ा हम आगे आपके सवाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके लिए एक और काम करते हैं। दोनों मेहमानों का ना एक वीआईपी ट्रेड, वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो शेयर्स होते हैं ना, वो वाले ट्रेड हम आपके लिए पता कर लेते हैं। तो आइए चेक करते हैं दोनों मेहमानों का आज का वीआईपी शेयर। किरण सर, आपसे शुरू कर रहे हैं आज का वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक। तरफ से दो कॉल रहेगी, दोनों बाई तरफ रहेंगे। पहला जो रहेगा वो स्टील यानी मेटल सेक्टर से रहेगा, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा था कि लास्ट वीक आपके चैनल पे ही हमने डिस्कस किया था, एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन था, वहां से अब फॉलो बाइंग स्टार्ट हो गई है। जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट में देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, और जिस तरह के वॉल्यूम्स हो रहे हैं लास्ट 2 दिन से एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हो रहे हैं विद हाई डिलीवरी मार्किंग। सो 840 के आसपास की क्लोजिंग थी, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 860 तक के हमारे टारगेट रहेंगे, और एज अ स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 832 मेंटेन करना है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो बीईएमएल है। बीईएमएल में भी हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से एक छोटे से रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। ओवरऑल इंटरडे चार्ट्स में आप देखोगे तो आज उसमें अच्छी खासी लोअर लेवल से रिकवरी हमें देखने को मिली है। सो 2440 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 2500 तक का हमारा टारगेट रहेगा, एंड 2430 हम मेंटेन करेंगे। सो बीईएमएल एंड जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों हमारे बाय कॉल रहेंगे। ठीक है, डन। तो दोनों आपकी बाय कॉल आ गए। मेरे को बीएल पे भी आपका काफ़ी अच्छा ट्रस्ट लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि ये शेयर अच्छा चलेगा, और स्टील वाले शेयर्स तो खैर चल ही रहे हैं। आज हमने थोड़ी देर पहले एक शो कंप्लीट किया है, क्लोजिंग शो, उसमें बाकायदा सेल भी हमको बीटीएसटी मिल गया। तो सरकारी गैर सरकारी दोनों कंपनीज स्टील सेगमेंट से ठीक लग रही हैं आपको, और बीईएमएल तो आपकी लिस्ट में है ही। संतोष सर, आपका वीआईपी शेयर?
मुझे लगता है कि देखिए, जैसा मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी जो है दिवाली दिख रही है, और उसी में मैंने चुना है IRFC को। और एक जो है कह लें फ्लैट पैटर्न है, जिसमें कि अगर आप देखें तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर, कंटिन्यूअस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट अलोंग विद वॉल्यूम एक्सपेंशन। आज अगर देखें तकरीबन जो है वॉल्यूम कह लें कि 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा हैं जो रेगुलर वॉल्यूम होते हैं उससे, और पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जो है 95 रुपए तक जाने की क्षमता हो सकती है, और नीचे स्टॉप लॉस 80 के नीचे का लगाएं। वैसे भी आज इसमें एक न्यूज़ था कि कंपनी 3000 करोड़ रुपए के लिए एक बिड किया है इन्होंने, जो कि सरकार के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए, ये एक बैंकर्स का काम करते हैं और उनके लिए जो है फंड जुगाड़ करते हैं, और 3000 करोड़ रुपए के लिए आज उन्होंने बिड मांगी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट का रेलवे पे फोकस है और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है रेलवे, उस पे ये कंपनी काफी लाभान्वित होगी, और काफी अच्छा रन हुआ है। एक फ्लैट पैटर्न था, अब उससे ब्रेकआउट होकर सामने निकल रहा है। मुझे लगता है कि ये एक प्रोबेबल कैंडिडेट होगा जहां पर कि पैसे बन सकते हैं। ठीक है, डन सर। रेलवे काउंटर्स तो खैर होना ही चाहिए, चाहे फाइनेंस से जुड़ा हो, चाहे रेलवे के डायरेक्ट से कंपनी से जुड़ा हो। आपके पोर्टफोलियो में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये शेयर भी आप देख सकते हैं 95 के टारगेट के लिए, आप इसको भी एक बार प्लस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए आज। किरण सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज हम इतने क्वेश्चन ले पाए, उम्मीद करते हैं जब अगली बार आपके साथ शो करेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।